हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन इंसा में। तो दोस्तों, आज हम आपको साधारण ब्याज पढ़ाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज किस तरीके से काम करता है और कैसे कैसे इसके सवाल हल होते हैं। और जैसे भी एग्जाम में बैठ करके जब आप साधारण ब्याज के सवाल से संबंधित कठिनाइयों का सामना करते हैं तो वो कठिनाई आपके सामने बिल्कुल भी नहीं आएगी जब हम आपको उसको पढ़ाने का तरीका समझाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए वक्त जाया ना करते हुए साधारण ब्याज शुरू करते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है। सिर्फ साधारण ब्याज में आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है कि देखो भाई, साधारण ब्याज को बोलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन। ठीक, मूलधन मतलब प्रिंसिपल बोलते हैं जिसको, मूलधन गुणे दर, दर को बोलते हैं रेट। मूलधन गुना दर गुना समय और बटे 100। भाई जिस बच्चे के फॉर्मूला याद है ना वो साधारण ब्याज आराम से कर सकता है बेटा। ठीक है, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन होता है पी प्रिंसिपल, गुना दर होती है रेट, उसको आर बोलते हैं, समय होता है टी और बटे 100 है। ठीक है बेटा, तो इसमें ये याद रखें साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 इसका फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज निकालने का। ठीक है, किसी भी धनराशि का। अगर हम यहां पर एक इसमें मिश्र धन होता है भाई, मिश्र धन किस तरीके से निकालते हैं। मिश्र धन निकालने के लिए देखिएगा कि जो हमारा मूलधन होगा वो, ठीक है, मूलधन, ठीक है भाई, और प्लस के उस पर जो लगेगा ब्याज वो, ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो हमारा मिश्र धन निकल आएगा। देखिएगा मिश्र धन हमारा क्या होता है भाई, जैसे मान लीजिए आप ने बैंक से 500 रुपए ऋण लिया, ठीक है, उधार लिए 500 रुपए का, और आपने क्या किया कि उसको 100 रुपए मतलब 3 साल में 100 रुपए ब्याज लगे उस पर। ठीक है, तो अंत में आपने उसको 600 रुपए जमा कर दिए। तो यानी जो आपने ऋण लिया था 500 रुपए का वो तो था आपका मूलधन, और जो 100 रुपए का लगा उस पर ब्याज तो वो तो साधारण ब्याज होगा 100 रुपए का, और जो आपने अंत में 600 रुपए जमा किए बेटा वो होते हैं हमारा मिश्र धन। यानी जितना मूलधन होगा वो और जो प्लस उस पर जो होगा ब्याज वो, दोनों को मिला करके जो टोटल मनी होगी, अमाउंट होगा, उसको बोलते हैं हम मिश्र धन। यानी मिश्र धन को हम ए से डिनोट करते हैं अमाउंट, यानी ए इक्वल टू मूलधन होता है पी प्लस के साधारण ब्याज होता है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो यानी जो टोटल अमाउंट जो हमने जमा किया है 600 रुपए जमा किए वो हमारे क्या थे, वो हमारा मिश्र धन था। ठीक है, 500 रुपए मूलधन लिया था, ब्याज लगाया 100 रुपए का, यानी मूलधन को और ब्याज को जोड़ करके हमारा मिश्र धन निकलता है। तो दोस्तों इसमें आपने याद रखना है बस यही साधारण ब्याज में ये दो बस आप ये 2 तरीके ही, ये 2 फॉर्मूले याद रखिएगा। और अगर आपके 2 फॉर्मूले याद हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको साधारण ब्याज के सवाल हल करने से रोक सके। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको इस पर कुछ एक सवाल बताने जा रहे हैं, तो देखिएगा हम किस तरीके से होते हैं वो सवाल। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों इस तरीके का सवाल कैसा हल होगा वहां पर पेपर में कि 2500 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितना ब्याज होगा। सिंपल बात है भैया, आप सबसे पहले इसके ये चीज लिखिएगा कि ये है क्या भाई। अगर आपको सवाल हल करने से पहले ये पता है ना कि किस चीज को क्या बोलते हैं तो बस आप आराम से हल कर सकते हो। ठीक है, देखो हमेशा याद रखिएगा कि 2500 रुपए का यानी जो हमारा मूलधन होगा, मूलधन यानी जो हमारा पी होगा वो कितना है, 2500 रुपए का हमारा मूलधन हो गया। 5% की दर है, यानी दर हमेशा प्रतिशत में होती है, आर हमारी 5%। याद रखिएगा दर हमेशा प्रतिशत में होगी, यानी जो भी सवाल साधारण ब्याज के अंदर प्रतिशत में सवाल दिए होंगे वो हमेशा रेट होगा, उसकी दर होगी, प्रतिशत में जो भी उसका वैल्यू देकर रखेंगे हम। ठीक है, यानी 4 वर्ष का, यानी टाइमिंग कितनी उसकी, 4 वर्ष की, 4 साल का, यानी 2500 रुपए में
5% की दर दी गई है, तो 4 साल में कितना ब्याज उसको जमा करना पड़ेगा। अगर कोई 2500 रुपए लेता है तो सिंपल बात है, उसका साधारण ब्याज निकालना में SI बराबर मूलधन यानी P गुणा दर गुणा समय बटे 100। P होता है मूलधन प्रिंसिपल, रेट दर वो R और समय बटे 100 साधारण ब्याज निकालना है। तो मूलधन कितना हमारे पास 2500 रुपए का भाई 2500, रेट कितनी है, दर कितनी है 5% की, तो 5 रखेगा, मल्टीपल समय कितना 4 साल का, तो 4 रखेगा मुन्ना। तो मुन्ने इसको 0 बटे 0, 2 0 कट गए, ठीक है। तो 25 चौके 100 पंजे 500 यानी 500 रुपए। तो भाई साधारण ब्याज यानी उसका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज 500 रुपए होगा, ठीक है। ज्यादा लंबा चौड़ा हिसाब नहीं है। अगर 2500 रुपए या 5% की वार्षिक दर से 4 वर्ष में जो ब्याज होगा वो 500 रुपए का होगा, ठीक है। तो अब चलिएगा अगला सवाल देखते हैं कैसे होगा। तो देखिएगा दोस्तों, ये इस तरीके के सवाल भी कैसे हल करोगे आप पेपर में कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 6500 रुपए हो जाएगी, वो धनराशि हमको निकालनी है। मतलब हमें मूलधन निकालना है कि मूलधन कितना, मूलधन निकाल यानी कौन सी धनराशि होगी वो जो साधारण ब्याज की दर से 6% वार्षिक दर से जो है 5 वर्ष में 6500 रुपए हो जाएगी। देखो ऐसे सवाल आपने वहां पर कैसा हल करने हैं मुन्ना। देखो भाई दर हम सबसे पहले देख लेगा हम क्या देते हैं, आर दे रखी दर 6% की, ठीक है। टाइम दे रखा है हमें 5 वर्ष का, 6500 रुपए हो जाएगी। यानी भाई वो धनराशि कौन सी होगी भाई, मानने के बाद वही बात समझो कि बैंक, जैसे कि भाई बैंक में हमने क्या किया भाई, हमने कोई धनराशि ली, हमें नहीं पता कौन सी धनराशि हमने ली, मूलधन हमने कौन सा लिया, उसमें क्या हुआ 6% की दर दी उसने बैंक ने और 5 साल के लिए दिया और 6500 रुपए जब हमने टोटल अमाउंट हमने 6500 रुपए जमा किया वहां पर, लेकिन हमें वो धनराशि नहीं पता, वो धनराशि निकालने की ऐसी कौन सी धनराशि होगी कि 6% की दर देंगे और 5 साल में 6500 रुपए वहां जमा करने हैं, ठीक है। तो इस कर को तो जो जमा करने मैंने टोटल बताया था वो हमारा मिश्र धन होता है, मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन होता है हमारा। तो मिश्र धन क्या होता है 6500 रुपए, ठीक है बेटा। तो अब हमें मूलधन, अब मैंने तो पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था शुरू में फॉर्मूला कि मिश्र धन यानी मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर हमारा मूलधन प्लस के ब्याज, ठीक है। तो मिश्र धन हमारा 6500 रुपए दिया हुआ है बेटा, ठीक है। मूलधन हमें नहीं पता, मूलधन हमारा P होता है, मैंने बताया था प्रिंसिपल, ठीक है। प्लस ब्याज क्या होगा, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 होता है नहीं, ठीक है, 6500 रुपए। अब इसको हल करना है बेटा, हल कैसे करोगे, P यहाँ भी है यहाँ भी है, तो P कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ बच गया कितना 1 प्लस के यहाँ कितना बच गया दर गुना समय बटे 100, क्योंकि हमने यहाँ से P को बाहर ले लिया, ठीक है मुन्ने। तो अब 6500 रुपए हो गया बराबर P 1 प्लस दर कितनी हमारे पास 6%, समय है 5, तो यानी 6 गुना 5 बटे 100, ठीक है। 5 से काटेंगे कितना 20, 2 से काटेंगे 2 3 6 10 आ गया 3 बटे 10, तो यानी 6500 बराबर P इंटू 1 प्लस के 3 बटा 10, ठीक है बेटा। अब इसको इसके बटे में मान लो हल करो, इसको 10 ही कम 10 और 3 13 बटे कितना 10, तो यहां पर हल कर देता हूं, देखो तो 6500 बराबर के P इंटू 10 ही कम 10 और 3 13 यानी 13 बटे 10, ठीक है बेटा। 13 से काटेंगे 13 पंजे 65, 500 हो गया यानी P बटा 10, 10 की मल्टीपल यहाँ पे करेंगे तो P बराबर 5 1 2 3 यानी 5000, यानी वो हमारा जो मूलधन था यानी वो धनराशि 5000 रुपए थी ना, यानी 5000 रुपए की धनराशि पर साधारण ब्याज की 6% की अगर हम दर लगाते हैं 5 साल में तो वो 6500 रुपए, यानी अगर हम बैंक से भाई 5000 रुपए लेते हैं तो 5000 रुपए लेते हैं और उस पर 6% की दर देता है तो 5 साल में हम उसको 6500 रुपए जमा कर देंगे, ठीक है बेटा। ये इस तरीके से सवाल याद रखना और कैसे कैसे सवाल हल होंगे, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों किस तरीके से ऐसे सवाल होते हैं कि कोई धन साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से कितने समय में अपने 2 गुनी हो जाएगी। भाई साधारण ब्याज का बेसिक कंसेप्ट अगर आपका मजबूत है ना
तो आप कोई सा भी सवाल हल कर सकते हो। तो बेसिक तरीके से समझाऊंगा इसको कैसे करोगे, और फिर आपको इसका मैं ट्रिक सॉल्यूशन भी दूंगा कि ट्रिक से आप कैसे करोगे। जो भी आपको अच्छा लगे वो याद कर लेना, ठीक है, या समझ लेना। तो सबसे पहले आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा कि किस तरीके से होते हैं बेटा सवाल। साधारण ब्याज, कोई धन साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 10%, मैंने कहा कि अगर साधारण ब्याज में प्रतिशत की वैल्यू दी हुई है तो वो हमेशा रेट होगी, दर होगी उसकी। प्रतिशत की 10% है तो 10% की वैल्यू होगी, ठीक है, और कितने समय में अपनी 2 गुनी होगी। अब भाई कोई धन है, मानने के बाद वो जो धन है हमारा, कोई धन मूलधन है ना, वो यानी हमारा मूलधन है बेटा, तो मूलधन कितना है वो P मान लिया हमने, ठीक। अब कितने समय में टाइमिंग पूछ रखी है उसकी, अपनी कितनी रहेगी वो 2 गुनी हो जाएगी। कोई धनराशि 2 गुनी हो जाएगी कितने समय में, तो भाई अब दुगनी हो रही है वो धनराशि, ठीक है। अब मेरे को एक बात समझाओ कि अब जैसा हमारा मिश्र धन, अब आप प्रैक्टिस करोगे ना जब इस सवालों की तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज क्या है वो। भाई जो मिश्र धन है हमारा, मिश्र धन हमारा वो 2p होगा। क्यों होगा 2p? अच्छा मुझे एक बात बताओ कि बैंक से हमने कोई मानने के बाद p रुपए लिए हमने, ठीक है। अब हम उसने कहा कि 10% की दर दी, और समय कितना समय लेगा कि वो उसे वहां बैंक में जाकर 2 यानी दुगुना, यानी p का दुगुना 2p वो जमा करेगा बैंक में। वहां से समझो इस चीज का, p रुपया भाई उसने लिए हमारे, p रुपया हमने, उसने क्या नाम, वहां से बैंक से p रुपया लिए। अब 10% की दर दी बैंक ने, तो उसने कहा कि कितने साल में वो 2p जमा करेगा वहां से बैंक में। 2p मतलब दुगुना जमा करेगा, 3 गुना कहते तो 3 गुना जमा करते हैं, ठीक है। तो कई बार कंफ्यूज हो गया ना कि ये जो 2p क्यों आया, तो मिश्र धन क्यों कहा है सर, वो इसीलिए कहते हैं बेटा मिश्र धन इसको, ठीक है। तो इतना हो गया। अब यहाँ से अब क्या निकालना, समय निकालना। तो बेटा एक बात बताओ मेरे को, मैंने मिश्र धन पढ़ाया था, मिश्र धन होता है हमारा a बराबर p प्लस के, ऐसा ही पढ़ाया था मैंने। मिश्र धन यानी मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस के ब्याज, ठीक है बेटा, ये हमारा मूलधन है, ब्याज है। तो मिश्र धन हमारा कितना दिया 2p है, इक्वल टू यहाँ पर p प्लस के साधारण ब्याज, ऐसा ही साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज निकालो इधर से, तो 2p माइनस के p इक्वल टू SI, तो 2p में से p गया, p बच गया यानी SI। हमारा साधारण ब्याज कितना हो गया p रुपए का, ठीक है। तो बस हमें क्या करना, समय निकालना। कैसे भाई, हमारे पास फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, ठीक है बेटा। साधारण ब्याज हमारे पास कितना है p रुपए का, तो p रखो। मूलधन कितना p रुपए, तो p रखो। गुणा दर कितनी हमारे पास 10% की, तो 10 रखो। गुणा समय कितना निकालना है बटे 100, ठीक है बेटा। p से p कम p एक आ गया, 100 की इस 0 से 0 कट गई, 10 की करो 10, तो 10 t बराबर 10, यानी t बराबर कितने आ गया 10 वर्ष आगे, ठीक है बेटा। तो ये तो था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, आपने किस तरीके से करना है, यानी ये बेसिक तरीका आपको पता होना चाहिए कि कैसे 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 होता है कि p या 2p क्यों मानते हैं हम, ठीक है। आगे चलिएगा। अब मैं देखो आपको बताता हूं इसका ट्रिकली सॉल्यूशन। ट्रिकली सॉल्यूशन कैसे करोगे बेटा आप वहां पर इसका, देखो अगर हमें उसका समय निकालना t होता है हमारा समय, जो हिंदी में लिखता हूं मैं इसकी ट्रिक, समय इक्वल टू, जो समय इक्वल टू n-1 मल्टीपल 100 बाई उसकी दर, जितने परसेंट दर होगी वो, ठीक है। n क्या होगा, n हमारा जितने गुना वो होगा, ठीक है बेटा, जितने गुणी वो होगा वो उसका n का मान होगा। समय हमें निकालना है समय, तो देखो ट्रिकली कैसे होगा इसकी सॉल्यूशन में, समय में n का मान क्या होता है, n का मान 2 गुना हो रहा है तो 2 रखेंगे हम, जितने गुना हो रहा है वो n-2 - 1 बटे और गुना 100 बटे कितना, दर कितनी दे रखी है 10% की, तो बटे 10, 2 में से 1 गया 1 गुना 100 बटे 10, इस 0 से 0 कट गई, तो कितना आ गया 10। तो हमारा समय कितना आ गया बेटा 10 वर्ष आए नहीं समय हमारा, ठीक है। आई बात समझो। या आप इसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखो भाई मानने की बात कि वैसे सोच लो आप, भाई बैंक से, भाई किसी कोई व्यक्ति था उसने 1 रुपया लिया बैंक से, ठीक है, और जब उसको कहना कितना समय लगा कि उसको 2 रुपए हो जाए उसके, वो यानी 2 रुपए हो जाए, ठीक है, 2 रुपए हो जाए।
समझ रहे हो? यानी अब 1 रुपया लिया, वो कितने 10% की दर से कितने साल में उसको 2 रुपए करके जमा करेगा, 2 गुना करेगा ना, 1 का 2 गुना 2 होगा नहीं? तो अब इसको 2 गुना करेगा वो, तो मुन्ना 1 रुपए पर 2 गुना हो गया, यानी 1 रुपया लिया उसने और 2 रुपए जमा करने हैं, तो कितने रुपए का ब्याज लग गया? 1 रुपए का, तो वो ब्याज रखिएगा यहाँ पर गुना। ठीक है, अब हम दर दे रखी कितनी? 10% की। अब 10% की दर दे रखी तो बटे 10% की दर होगी। ठीक है, अब गुणा कितना? 100, इससे कट गया वो 10%। इस तरीके से भी तो जी जो भी आपको ये दो तीन तरीके बताए, ये वैसे भी हम निकाल सकते हैं। वैसे जो ये तरीका बताया ना मैंने, ये इससे ही बताया। ठीक है, ये तरीका याद रखना, कभी आप सोचो क्या बता दिया। ठीक है, तो ये वाला जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया ये भी याद रखिएगा, और अगर आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपका, तो वो भी आपने रखना है मुन्ना। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा ये इस तरीके के सवाल। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो अगली वीडियो के लिए आप इंतजार करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे आपके दोस्तों का भला हो। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।